मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नया विषय जो हर व्यक्ति की डिमांड है, हर व्यक्ति की मांग है, सिजेरियन डिलीवरी मुहूर्त, इस विषय के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इस विषय के ऊपर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे आजकल जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका लगभग 80% डिलीवरी सर्जरी से हो रही है। सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। 15-20% डिलीवरी ही सामान्य हो रही है। और विशेष करके शहरों में तो लगभग 90% डिलीवरी सी सेक्शन या सिजेरियन से हो रही है। तो मुहूर्त के ऊपर जब भी सिजेरियन डिलीवरी की बात आती है, जो पालक है वो मुहूर्त पूछते हैं। और मुहूर्त किस प्रकार से देखना चाहिए, एक दो में अभी माह सितंबर 2023 चल रहा है, तो माह सितंबर के में एक दो मुहूर्त भी अच्छे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है। और जो लोग सीख चुके हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि मुहूर्त कैसे देखना चाहिए। हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें अच्छे जन्म के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों में जन्म शुभ माना जाता है और कौन कौन सी परिस्थितियों में जन्म अशुभ माना जाता है, वो पहले मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो पक्ष की बात आती है। शुक्ल पक्ष में जन्म शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष में जन्म अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से वार से अपन देखें तो मंगलवार एवं शनिवार को जन्म होता है बच्चे का, तो अशुभ माना जाता है। शेष जो वार है यानी कि रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को जन्म शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से तिथि की यदि अपन बात करें तो एकम तिथि, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11 और 13 और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूनम का जन्म शुभ माना जाता है। जबकि बीज, तीज, छठ और 12 और कृष्ण पक्ष की 14 और अमावस का जन्म अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से अपन जन्म नक्षत्र की बात करें तो जो 5-6 नक्षत्र जो मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं उसमें जन्म अशुभ माना जाता है और शेष सभी नक्षत्रों में जन्म शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से यदि अपन पाए के हिसाब से देखें तो नक्षत्र के हिसाब से 3 पाए बनते हैं, तांबा, चांदी और सोना। उसमें से तांबा पाए में जन्म और चांदी पाए में जन्म शुभ माना जाता है और सोने के पाए में अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से लग्न से चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर 4 प्रकार के पाए होते हैं, लोहा, सोना, चांदी और तांबा। इसमें भी सोना और लोहा ये 2 पाए अशुभ माने जाते हैं और चांदी और तांबा ये 2 पाए शुभ माने जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, वार, तिथि, नक्षत्र। अब अपन इस जन्म कुंडली के बारे में अपन देखते हैं। जन्म कुंडली के बारे में ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा राजयोग है कुंडली के अंदर, जितने ज्यादा राजयोग है उतना ही अच्छा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि कारक ग्रहों की दशा लग्न के अनुसार यदि कारक ग्रहों की दशा जीवन में मिलती है तो वो शुभ माना जाता है। यदि कारक ग्रहों की दशा नहीं मिलती है तो अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली के अंदर लग्न और केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ युति कर रहे हो या त्रिकोण के स्वामी भी आपस में युति कर रहे हो, मतलब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में कम से कम 2 या 2 से अधिक
युति कर रहे हो तो वो युति शुभ मानी जाती है। और इसी प्रकार से यदि त्रिकेश मतलब छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी यदि किसी भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं तो वो युति खराब मानी जाती है। तो ये बहुत सारे हमने पॉइंट देखे जिसके बल पे हम ये देखेंगे कि जन्म पत्री किस प्रकार से अपन मुहूर्त निकालें कि आने वाले बच्चे की जन्म पत्री शुभ बने, अच्छी बने। हम अब कुछ बातों के तरफ आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आजकल पालक क्या चाहते हैं, बच्चे से क्या उनकी आशा होती है। पालक ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो और अपने पांव पे अच्छे से खड़ा हो जाए और जीवन में निरंतर उन्नति करे। हर पालक यही चाहता है कि हमारा बच्चा संकटों से दूर रहे, उसके सारे काम बढ़िया हो, भौतिक साधन सारे उसको प्राप्त हो, जीवन में सुख साधन उसको मिले और उत्तरोत्तर उसका जीवन उन्नति करे। हर पालक की ये इच्छा होती है। लेकिन जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो अच्छे वार बताए गए, जैसे गुरुवार को जन्म है या अच्छी तिथियां बताई है, जैसे अष्टमी को जन्म हुआ है या 13 को जन्म हुआ है, तो उसमें व्यक्ति की भौतिक उन्नति के बजाय व्यक्ति की धार्मिक दृष्टि से उन्नति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो मुहूर्त बताए जाते हैं उसमें ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति अच्छी हो और बच्चा जीवन शांति से गुजारे और जीवन गुजारने के बाद में वो इस लोक से मोक्ष हो जाए या अच्छी गति में जाए। ये उनका दृष्टिकोण ज्यादा होता है जो पुराने शास्त्र है। लेकिन आजकल जो पालक चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इसी जीवन में व्यक्ति कार में घूमे, बंगले में घूमे, अच्छी समृद्धि हो, अच्छा पैसा हो, मतलब पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सारी बातों को ध्यान में रख करके अपन मुहूर्त निकालेंगे और मुहूर्त निकालने में अपन किन चीजों का ध्यान रखेंगे वो पॉइंट मैं अब आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीजों का अपन ध्यान रखेंगे ताकि जन्म कुंडली अच्छी हो। तो जिस महीने में या जिस सप्ताह में हमारे पास जनरली जो भी मुहूर्त होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे हम कर सकते। डॉक्टर जो तारीख हमको देता है उस तारीख के अनुसार हम केवल 1-2 दिन ही आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम टाइम को आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास में अंधेरा कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है ये देखने का हमको टाइम नहीं रहता है। कृष्ण पक्ष में यदि डॉक्टर ने कह दिया है कि तारीख आ गई है तो अपने को कृष्ण पक्ष में ही मुहूर्त करना पड़ता है। वार जरूर अपन एक आध आगे पीछे कर सकते हैं और वार में तो ये भी देखा गया केवल मंगलवार शनिवार का ही मुहूर्त जन्म अच्छा नहीं माना गया, बाकी शेष वारों का जन्म अच्छा माना गया है। अगली बात यह है कि तिथियों का भी हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते। हालांकि अधिकतर तिथियां हमारी शुभ है और मुहूर्त उसमें शुभ माना गया है। ये भी बात उल्लेखनीय रहती है कि दिन में यदि जन्म हो तो ज्यादा अच्छा माना गया है। सूर्य जैसे ग्रह हमको ज्यादा अच्छा फल देते हैं और रात्रि में जन्म हो तो शनि मंगल जैसे ग्रह हमको ज्यादा अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त यदि सुबह सुबह यदि जन्म हो रहा हो तो शुक्र बुध जैसे ग्रह, शुक्र बुध और सूर्य जैसे ग्रह हमको ज्यादा बेटर फल देते हैं। तो हम मुहूर्त कैसे निकालेंगे, हम मुहूर्त कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न उठता है। तो हमारा जो तरीका होगा मुहूर्त निकालने का वो मैं बताता हूं। हम ये बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो हम जिन तारीखों में हमको मुहूर्त चाहिए उन तारीखों की एक जन्म कुंडली बनाएंगे। एक जन्म कुंडली अपन बना के उसको लिख के देखेंगे कि उसमें कौन कौन से ग्रह कितने अंश पे चल रहे हैं, कितने डिग्री पे चल रहे हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि जो ग्रह बलवान हैं उनकी महादशा अपने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब बचपन से शुरू से लगा के अपने को जन्म होने से लगा के कम से कम 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, और बहुत अच्छा हो यदि 70-80 साल की आयु तक हमको महादशाएं अच्छी मिले। क्योंकि मैंने ये देखा है
कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो 13 साल से 26 साल की जो आयु है वो उसके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और 26 साल से 39 साल की जो आयु है वो जीवन में उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब 13 साल की आयु से लगा के 39-40 साल तक की जो आयु होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की उन्नति के लिए होती है। तो हम ये देखेंगे कि जब व्यक्ति का जन्म हो तो उसको 13 से 39 साल की उम्र तक कारक ग्रहों की दशा उसको प्राप्त हो, इस बात का हम विशेष ख्याल रखेंगे कि व्यक्ति को जो पढ़ाई की उम्र होती है 13 से 20-22 साल, और जो कैरियर बनाने की उम्र होती है 22 से 26 साल, और उसके बाद जो कैरियर में मेहनत करने की उम्र होती है 26 से 40 साल की आयु तक, इस आयु में व्यक्ति को बहुत ही अच्छी महादशा प्राप्त हो, कारक ग्रहों की महादशा प्राप्त हो, और उन कारक ग्रहों की महादशा प्राप्त हो जो जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हो, बलवान अवस्था में बैठे हो। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि उस समय जो हमारा जन्म कुंडली का लग्न है वो 15 डिग्री के आसपास हो, ताकि कुंडली हमारी बलवान हो। ये भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि ऐसी कुंडली हो जिसमें जन्म लग्न और नवमांश चक्र का लग्न एक ही हो तो भी कुंडली मजबूत हो जाती है। जैसे विशेष करके यदि मेष लग्न में जन्म हो, कर्क लग्न में जन्म हो, तुला लग्न में जन्म हो और मकर लग्न में जन्म हो, तो यदि लग्न कुंडली 0 से 3 डिग्री की भी हो तो भी नवमांश चक्र में वही लग्न बन जाता है, क्योंकि जो हमारे नवमांश चक्र में जो राशि की गणना हम करते हैं वो चर लग्नों से करते हैं, और 1, 4, 7, 10 ये चारों चर लग्न कहलाते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये चाहेंगे कि जन्म कुंडली इस प्रकार से बने कि हमको कारक ग्रहों की महादशा 13 से 40 साल की आयु में प्राप्त हो, और दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में जो कारक ग्रह है वो अच्छी पोजीशन में हो, और जन्म कुंडली से चंद्रमा राशि वो 6, 8, 12वें भाव में नहीं हो। मतलब चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली के 6 भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो पेश है, अब हम कागज पेन लेंगे और आपको 2-3 मुहूर्त सितंबर महीने के बनाएंगे। एक आध मुहूर्त हम 15 सितंबर के आसपास का बना लेते हैं, एक आध मुहूर्त 20 सितंबर के आसपास का बना लेते हैं, एक आध मुहूर्त हम 25 सितंबर के आसपास का बना लेते हैं। तो मित्रों, कागज और पेन लेकर के मैं हाजिर हो गया हूं सिजेरियन डिलीवरी सी सेक्शन के मुहूर्त निकालने के लिए। हम मुहूर्त निकाल रहे हैं 15 सितंबर से लगा के 30 सितंबर के बीच के 3 या 4 मुहूर्त निकालेंगे। इसके लिए अपना तरीका क्या है, अपन एक रैंडम कुंडली बना लेते हैं। 18 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे का जन्म है और महादशाएं मिल रही है। लग्न 21 डिग्री का है तुला का, सूर्य 0 डिग्री का है कन्या राशि में, चंद्रमा 5 डिग्री का है, ये आपका तुला राशि का है। मंगल 19 डिग्री में चल रहा है कन्या राशि में, बुध 14 डिग्री में चल रहा है सिंह राशि में, गुरु 21 डिग्री में चल रहा है मेष राशि में, शुक्र लगभग 21 डिग्री में चल रहा है कर्क राशि में, शनि 8 डिग्री का कुंभ राशि में चल रहा है, और राहु 2 डिग्री का मेष राशि में चल रहा है। मतलब राहु और गुरु की युति बनी हुई है, चंद्र और केतु की युति बनी हुई है, सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में बनी हुई है, बुध सिंह राशि में चल रहा है, और इसमें गुरु 21 डिग्री का है जो कि 15 डिग्री से ज्यादा है, शुक्र भी 21 डिग्री का है जो कि 15 डिग्री से ज्यादा है, बुध 14 डिग्री का है सिंह राशि में, और मंगल 19 डिग्री का है जो कि 15 डिग्री से ज्यादा है। तो ये चीजें अपन देख रहे हैं। इसमें शनि स्वराशि का चल रहा है कुंभ में, निश्चित रूप से तुला लग्न और वृषभ लग्न में बहुत अच्छा देता है। इसी प्रकार से यदि हम तुला लग्न लेते हैं तो
आपका शुक्र केंद्र में रहेगा, बुध लाभ में रहेगा, सूर्य मंगल 12वें भाव में रहेंगे। मतलब हम ये सब चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे 18 सितंबर में तुला लग्न है और जो महादशाएं चल रही है मंगल राहु गुरु की मिल रही है। मतलब कारक कौन होना चाहिए? मंगल और गुरु कारक होना चाहिए। यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली में शुक्र, शनि और बुध कारक होते हैं। तो ये अपन ने रेंडमली बना ली थी। अब अपन यहाँ पे देखिए 3 मुहूर्त अपन ने निकाले हैं, इंदौर बेस्ड है। इसमें पहला मुहूर्त है जन्म तारीख 20 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 10:30 रात्रि, जन्म स्थान इंदौर। इसमें वृषभ लग्न की पत्रिका बन रही है और इसमें कारक ग्रह वृषभ लग्न में होंगे शनि, बुध और शुक्र। और शनि, बुध, केतु, शुक्र की महादशा जीवन में प्राप्त हो रही है। मतलब 2023 से 2036 तक शनि की महादशा प्राप्त होगी। उसके बाद में 2053 तक बुध की महादशा प्राप्त होगी। फिर केतु की 2060 तक और शुक्र की 2080 तक प्राप्त होगी। तो अपन ने ये वृषभ लग्न की पत्रिका ली है। इसमें शनि डबल कारक होकर के 9वें 10वें होकर के 10वें भाव में बैठा है और इसमें सूर्य मंगल 5वें भाव में बैठे हैं जो कि लाभ भाव को देख रहे हैं और बुध केंद्र में है। 3 शुभ ग्रह बुध, चंद्र और शनि भी वृषभ कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शुभ हो जाता है। तो बुध, चंद्र, शनि, बुध और शनि जिसमें कारक है ये केंद्र में है और चंद्रमा तो सभी के लिए कारक होता है। यहाँ पे तृतीयेश होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है केंद्र स्थान में। तो ये एक अच्छी पत्रिका बन रही है। 20 सितंबर 2023 रात्रि को 10:30 इंदौर। इसमें व्यक्ति का जन्म होने के बाद जिन परिस्थितियों में वो जन्म लेगा उन परिस्थितियों से सतत उन्नति करेगा। अब ये दूसरा मुहूर्त देखिए, ये 25 सितंबर 2023 का है, 11:30 AM मतलब सुबह का है और जन्म स्थान इंदौर है। ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका इसमें बन रही है। सूर्य और मंगल लाभ में बैठे हैं, शनि और बुध केंद्र में है, शुक्र भाग्य में है, राहु गुरु जरूर 6ठे भाव में है इसमें, लेकिन बाकी के ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं। लगभग 15 डिग्री के आसपास का लग्न है और वृश्चिक लग्न में मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य कारक होते हैं। तो इनको सूर्य की महादशा में इनका जन्म हो रहा है नवंबर 2023 तक। उसके बाद चंद्रमा की महादशा मिल रही 2033 तक, फिर मंगल की 2040 तक, फिर राहु की 2058 तक। राहु 6ठे भाव में है तो ये भी शुभ है। गुरु की महादशा मिल रही 2074 तक। मतलब कंटिन्यू कारक ग्रहों की दशा इनको मिल रही है। तो वृश्चिक लग्न में ये बहुत अच्छी पत्रिका बन रही है। इसी प्रकार से मुहूर्त 3 देखिए, ये 29 सितंबर 2023 का है, शायद पूनम है उस दिन। 25 सितंबर को 11 होगी, 29 सितंबर को पूनम है। 3:15 दोपहर का जन्म है, जन्म स्थान इंदौर है। ये मकर लग्न की पत्रिका बन रही है। इसमें शनि, शुक्र और बुध कारक है और सूर्य मंगल देखिए भाग्य भाव में है, गुरु केंद्र में है, शुक्र भी केंद्र में है और धनेश और लग्नेश शनि धन भाव में स्वग्रह है। यहाँ पे शनि की महादशा में जन्म हो रहा है जो कि कारक है। उसके बाद बुध की 2047 तक मिल रही है जो कि भाग्येश है। फिर केतु की 2054 तक मिल रही है, ये भी शुभ है। और उसके बाद में शुक्र की महादशा 2074 तक मिल रही है। मतलब जन्म के बाद सतत उन्नति करेंगे। तो ये 3 मुहूर्त अपन ने इंदौर को जन्म स्थान मान करके दिए हैं। यदि कोई शहर इंदौर से पूर्व स्थान में है, पूर्व दिशा में है, तो अपन थोड़ा सा समय घटा के मुहूर्त बना सकते हैं। और यदि इंदौर से पश्चिम दिशा में कोई शहर है तो वहां पे समय को हम बढ़ा करके और ये मुहूर्त की कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। ये जो तीनों मुहूर्त है इसमें वार शुभ है। इन तीनों मुहूर्त में शुक्ल पक्ष लिया गया है और इन तीनों मुहूर्त में तिथि भी अच्छी है। इस प्रकार से ये तीनों मुहूर्त
हम सिजेरियन डिलीवरी सी सेक्शन के लिए उत्तम है, जो कि 20 सितंबर से 29 सितंबर के बीच के हैं। तो मित्रों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आपको कोई मुहूर्त आपकी विशेष तारीख में निकलवाना है और वो भारत के या विश्व के किसी भी शहर देश का जन्म स्थान हो, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर 7000961114 के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे चर्चा के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो एस्ट्रो प्लस चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ, जय हिंद, जय भारत।